Dear students, good morning. Today I am going to start ग्रामर क्लाउड। ये आपकी ग्रामर की बुक है। इसमें से हम आज चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1, अल्फ़ाबेट फॉन्ट। In English, we have a set of letters in fixed order. There are 26 letters in English alphabet. These 26 letters make up alphabet family. Okay? इंग्लिश में कितने लेटर है? A to Z तक के 26 लेटर। और दिस 26 लेटर मेक ऑफ अल्फ़ाबेट फैमिली। वो 26 लेटर मिलकर एक अल्फ़ाबेट फैमिली बनती। वी राइट 26 लेटर इन 2 वे। हम इन 26 लेटर को 2 तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट कैपिटल में और स्मॉल लेटर्स में। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये कैपिटल से और उसका यहाँ पर स्मॉल लेटर है A to Z तक का। ओके, हम ये लेटर को 2 तरह लिख सकते हैं, कैपिटल में और स्मॉल में। ए मैच कैपिटल लेटर विथ स्मॉल लेटर। यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है। सो लो, यहाँ पर है AHIQOPYETHZ। ये कैपिटल लेटर है, उसको हमें स्मॉल के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर है ए को ए के साथ मैच करना, एच को एच के साथ, आई, क्यू, ओ, पी, वाई, यहाँ ई कैपिटल को स्मॉल के साथ मैच करना है, ई, टी, एस एंड लास्ट जेड। ओके, फर्स्ट कैपिटल में दिया है और उसका यहाँ पर नीचे स्मॉल में दिया है, तो हमें कैपिटल को स्मॉल के साथ मैच किया। द लेटर्स ए ई आई ओ एन यू आर कॉल्ड वॉवेल। यहाँ पर ए ई आई ओ एन यू, इसको हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स। ओके, 26 लेटर में जो यहाँ पर है ए ई आई ओ एन यू, ये 5 लेटर है, उसको हम बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल मेक स्पेशल साउंड। वी कैन नॉट मेक कंप्लीट वर्ड विदाउट अ वॉवेल। वॉवेल के बिना हम किसी भी सेंटेंस वर्ड्स के कम्प्लीटली मीनिंग नहीं निकाल सकते। द अदर लेटर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ये ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी के बी सी डी राउंड किए हुए के अलावा जो लेटर है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। समझ में आया? अंडरस्टैंड एवरीवन? ए ई आई एंड यू वॉवेल से और बाकी के लेटर उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट पेज। Alphabetical order. The order in which we recall all the letters of the English alphabet family, these are called alphabetical order. Alphabetical order किसको कहते हैं? कि हम A to Z की सीरीज में लिखते हैं, उसको हम अल्फ़ाबेटिकल, ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल हम अरेंज करके लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट A B C D E,
ऑल द लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, मैंने कहा ना ए से बी के बाद सी के बाद डी, ऐसे हम अरेंज करके लिखते हैं, वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। When we write A, D, P, C, the letters are not in alphabetical order। और यहाँ पर देखो हमने लिखा है A के बाद D, D के बाद P, लेकिन लेटर में अल्फ़ाबेटिकली हम A के बाद B, B के बाद C ऐसा आता है, तो यहाँ पर लिखा है A के बाद D, तो ये उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ A के बाद B, B, C, D ऐसे जो अरेंज करते हैं उसको ही हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। लेकिन यहाँ पर A के बाद D है, D के बाद P है, दिस लेटर आर नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं कह सकते। A dictionary is a book which gives the meaning of words. The words are listed in alphabetical order. For example, apple, ball, cat, egg. ओके, यहाँ पर एप्पल में पहले ए है, बी एंड सी, ये वर्ड्स भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही कहलाते हैं। बी, राइट दिस वर्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर पहले हमने देखा ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकली, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, स्टार, बॉल, टेबल एंड कैंडल, उसको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो हमें पता है ए के बाद बी, बी के बाद ही सी के बाद डी, ऐसे हम अरेंज करें उसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा ए है कि नहीं, यहाँ पर ए नहीं है, ए के बाद बी आता है, तो यहाँ पर बॉल, BALL बॉल, बी के बाद सी, तो यहाँ पर है कैंडल, CANDLE कैंडल, सी के बाद यहाँ पर लेटर है एस, तो यहाँ पर लिखना स्टार, STAR स्टार, लास्ट है टेबल, TABLE टेबल। ओके, यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे यहाँ पर बी के बाद सी आता है, लेकिन यहाँ सी के बाद दूसरा वर्ड्स नहीं है, तो क्या आएगा एस, और एस के बाद ही टी आता है। उसी तरह आपको यहाँ पर है डॉल, पैटल, कैटल एंड फ्लोर। थर्ड में है इंजन, मैंगो, किंग एंड गॉड। ओके, तो ये वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर पहले ए नहीं है, बी भी नहीं है, तो पहले क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा के, डी के बाद एफ आएगा, ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई जे के, एंड लास्ट में क्या आएगा पैटर्न। ओके, तो मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल आपको समझाया है, उसी तरह ये दोनों आपको ABCD पहले बोलना और उसके बाद ये वर्ड्स आपको अरेंज करके लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉवेल टू कंप्लीट दिस वर्ड। यहाँ पर हमें वॉवेल का यूज करके ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो वॉवेल्स हमें पता है कितने वॉवेल है, 5 वॉवेल, A, E, I, O एंड EU। ओके, तो फर्स्ट किसका पिक्चर है, कैबेज का पिक्चर है, तो कैबेज में पहले क्या आएगा, C के बाद A, CABBEG एंड E। ओके, कैबेज। अर्थ, अर्थ में फर्स्ट वर्ड क्या है, E, EARTH, अर्थ। ओके, ये वॉवेल्स को ही यूज करना है ये ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए। HAND, हैंड, KING, किंग, गॉट, GOAT, गॉट, एंड लास्ट है MANGO, मैंगो। ओके, समझ में आया, गॉट मैंगो। नेक्स्ट पेज पर देखो,
यहाँ पर फ्लावर का पिक्चर है तो यहाँ आएगा FLOWER, फ्लावर। नेक्स्ट है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। ओके, ये सभी वर्ड्स को हमें AEIOU 5 वॉवेल्स का यूज करके ही लिखना है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कॉन्सोनेंट्स टू कंप्लीट दिस वर्ड्स। यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट्स यूज करना है, मीन्स AEIOU के अलावा जो लेटर है उसको यूज करके हमें लिखना है। फर्स्ट पिक्चर है सन का, तो यहाँ पर आएगा SUN, सन। मंकी है MONKEY, मंकी। एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट। एप्पल APPLE, एप्पल। रिवर RIVER, रिवर। मोबाइल MOBILE, मोबाइल। यूनिफॉर्म UNIFORM, यूनिफॉर्म। स्कूल SCHOOL, स्कूल। एंड लास्ट है क्यू। क्यू मीन्स जो लाइन में खड़े हैं उसको हम बोलते हैं क्यू, QUE। ओके, और लास्ट है राइट 3 वर्ड्स बिगिनिंग विथ ईच ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो। ओके, यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स लिखना है, किसका यूज करके? बिगिनिंग वर्ड्स। बिगिनिंग मीन्स WPNR से जो वर्ड शुरू होता है, ऐसा आपको 3 वर्ड्स लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर, वॉच एंड वर्कबुक। ओके, W से ही शुरू होना चाहिए। यहाँ पर आप दूसरा वर्ड्स भी लिख सकते हो, लेकिन कहाँ से फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट लेटर W ही होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर मैंने लिखा है पीकॉक, पेन एंड पीहेन, ये भी पी से शुरू हुआ है सब लेटर। एंड लास्ट है R, रैबिट, रन एंड रीड, तो यहाँ पर आएगा RN। ओके, अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? तो ये सब एक्सरसाइज आपको पहले ये पिक्चर वाली और ये आपको आपकी बुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, और ये सब आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।